What is the Korean love game linked to the deaths of 3 गाजियाबाद सिस्टर? आइए जानते हैं कि कोरियन लव गेम ऐसा इसमें क्या है जिससे कि गाजियाबाद में 3 बहनों ने खुदकुशी या आत्महत्या कर ली, वो भी 9वें महले से। सबसे पहले बात करते हैं कि गाजियाबाद के भारत सिटी में 3 सगी बहनों ने कोरियन लवर एक गेम से 50वें टास्क को पूरा करने के चक्कर में 9वीं मंजिल से कूद के जान दे दी है और पुलिस ने मोबाइल फ़ोन को जब्त करके जांच शुरू कर दी है कि आखिरकार ये ऑनलाइन गेमिंग है क्या और क्यों इन्होंने आत्महत्या की है। तो इसके बाद हम बात करें कि सिटी सोसाइटी में देर रात करीब 2:30 बजे सन्नाटा छा गया जब 16, 14 और 12 साल की 3 सगी बहनों ने एक साथ 9वीं मंजिल से एक के बाद एक छलांग लगा दी और कोरियन लवर नामक टास्क बेस्ड ऑनलाइन गेम की शिकार हुई थी। तीनों बहनें क्यों कह दी? क्योंकि इन्हें बहुत एक कोरियन गेम से बहुत ही प्यार था और उसको खेलने और 50वें टास्क को पूरा करने के लिए इन्होंने अपनी जान गवा बैठी और आत्महत्या कर ली। इसी के साथ इन्होंने अपने पिता जब तक माता पिता ने बालकनी की दरवाज़ा तोड़ा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ऐसा माना जा रहा है कि जब तक बेटी के माता पिता बालकनी में आए तब तक वो तीनों एक के बाद एक कूद के अपनी आत्महत्या कर चुकी थी और पिता अतुल कुमार सिंह सहायक पुलिस आयुक्त हैं, उन्होंने कहा कि उन्होंने इमारत से कूदकर मर गई थी जब तक उनके माता पिता पहुंचते तब तक। तो जानते हैं कि ये जो बहनें हैं ये कोरियाई संस्कृति की बहुत ज़्यादा दीवानी थी और इतनी दीवानी थी कि उन्होंने कोरियाई नाम तक भी रख लिए थे अपने। और ख़बरों के मुताबिक उन्होंने 2 साल पहले स्कूल जाना भी छोड़ दिया था। जब कोविड-19 आया था 2019 में तो ये कभी कभी स्कूल जाया करती थी। ये तीनों एक साथ ही रहा करती थी, यहाँ तक कि नहाने से लेके खाना खाने से लेके स्कूल जाने तक ये सारा काम एक साथ ही करती थी। और ये तीनों अपने नाम भी कोरियन के नाम पे रख लिए थे। कोरियन सीरियल देखना, कोरियन मूवी देखना और कोरियन गेम भी इन्होंने डाउनलोड कर दिया था। कोविड-19 जब महामारी आई थी उसी के समय से इन्होंने स्कूल जाना एकदम बंद कर दिया और ये कोरियन लवर गेम खेलना स्टार्ट कर दी। और 50वें टास्क को कंप्लीट करने में उन्होंने क्या किया कि आत्महत्या कर ली और अपनी जान दे दी। दोनों बहनों नहाने खाने जैसा कि हमने बताया सब कुछ सारा काम एक साथ करती थी और इन्होंने मरने से पहले तीनों ने एक आत्महत्या नोट सुसाइड अपनी डायरी में पूरा सब कुछ लिखा है। उसमें लिखा है इन्होंने कि सॉरी पापा, मुझे माफ़ कर दीजिए। आप जानते हैं कि आप नहीं जानते हैं कि हम कोरियन मूवी या कोरियन गेम या कोरियन देश से कितना प्रेम करते हैं और आप हम लोगों को रोकते थे, इसीलिए हमने आपने जान दे दी और सॉरी पापा इनके लिखा। इससे पता चलता है कि ये तीनों को कोरियाई संस्कृति के प्रति बहुत ज़्यादा ही लत लग दी थी और इसी का परिणाम है कि इन्होंने अपनी आत्महत्या कर ली। इनके पिता का नाम है संजीव कुमार या ऐसे ही कुछ नाम है। तो क्या है, सबसे पहले जानते हैं कि ये कोरियन लव गेम है, आखिरकार ये इससे मौत कैसे हो जा रहा है। तो यह एक कोई साधारण मनोरंजन वाला गेम नहीं है बल्कि यह ऑनलाइन टास्क बेस्ड इंटरैक्टिव गेम है। इसका मतलब ये होता है, इसका मुख्य नाम है वी आर नॉट इंडियंस, वी आर कोरियन। सबसे पहले जब आप इस गेम को डाउनलोड करेंगे तो उसमें लिखा रहेगा कि हम भारतीय नहीं हैं, हम कोरियन हैं। और यह गेम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे मैसेजिंग ऐप्स के जरिए फैलता है। दूसरी तरफ बैठा व्यक्ति खुद एक खूबसूरत कोरियन विदेशी बताता है और शुरुआती बातचीत में दोस्ती के इधर उधर बातचीत करता है ताकि बच्चों को और जितने भी युवा हैं उनको इस पे विश्वास हो जाए और ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाए इसमें। उसके बाद ये धीरे धीरे अपने जाल में इनको फंसाता है और 50वें टास्क, पहले तो टास्क बहुत आसान होते हैं जिससे कि बच्चे कंप्लीट होते जाते हैं, कंप्लीट करते जाते हैं, लेकिन एक समय जब आता है जब 50वां टास्क जो कि आखिरी टास्क होता है उसमें वो कोरियन जो व्यक्ति दूसरी तरफ बैठा हुआ होता है जो अपने आप को विदेशी बताता है, वो बोलता है कि आप लोग अपने जान दे दीजिए। तो ये बहुत ही ख़तरनाक गेम है। आप
गंभीर धमकी भी इसमें दी जाती है। ऑनलाइन गेम की प्रमुख नुकसान क्या है? आजकल सभी लोग, यूथ, बच्चे, सभी लोग मोबाइल देखते हैं। मोबाइल ही इनके जीने खाने का जरिया बन चुका है। तो बहुत से बच्चियों को ऑनलाइन गेम की लत लग चुकी है, जो कि बहुत ही खतरनाक होता है, जिससे कि कभी कभी नींद न आना, आँखों का तनाव और शारीरिक निष्क्रियता के कारण स्वास्थ्य समस्याएं भी हो सकती हैं। वित्तीय नुकसान भी हो सकता है। कभी कभी बच्चे जुआ, जैसे कि प्लेइंग कार्ड या Dream11 वैसे अनेक ऐप्स हैं जो कि बताते हैं कि ये वित्तीय जोखिम है, लेकिन फिर भी बच्चे वो गेम खेलने के लिए कितने करोड़ों रुपए गंवा देते हैं, जिससे कि वित्तीय जोखिम भी बढ़ता जाता है। इसी के साथ अगर बात करें तो ऑनलाइन गेमिंग से कैसे बचें। सबसे पहले स्क्रीन टाइम की सीमा देखें। गेम खेलने का समय एक निश्चित करें, जैसे कि 1-2 घंटे तो बहुत ज़्यादा हो गया। 10 मिनट, 15 मिनट अगर आपका मन नहीं लग रहा है तो आप खेल सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर उस गेम में अपना समय बर्बाद ना करिए। दूसरी बात है, निजी जानकारी सुरक्षित रखें। अपनी OTP वगैरह, आधार कार्ड वगैरह ना बताएं, उस ऐप में ना इंस्टॉल करें और अपनी निजी जानकारी को बचाएं। वॉइस चैट से बचें। आप अपने मैसेज में वॉइस चैट के जरिए किसी से भी वार्तालाप ना करें और हो सके तो उससे बचें। रिपोर्ट और ब्लॉक। यदि कोई खिलाड़ी धमकाता है, आप पे प्रेशर बनाता है कि आप अपनी जान दे दीजिए या आप इतने पैसे खर्च करिए, तो इस सब से आपको बचे। या तो उनको अपने नंबर से ब्लॉक कर दीजिए, उनको हटा दीजिए, या फिर अब तो रिपोर्ट का ऑप्शन भी आता है जिससे आप रिपोर्ट कर सकते हैं, ताकि दोबारा वो मैसेज, वो कॉल या वॉइस रिकॉर्डर ना आ सके। तो ये सब सुविधा हैं ऑनलाइन गेमिंग से बचने के लिए। यदि ऑनलाइन गेमिंग किसी प्रकार का भावनात्मक जो कि इमोशन वाला बातचीत करता है, या उस तनाव, वित्तीय संकट आपको महसूस होता है, या जान देने की धमकी देता है, तो आप अपने घर वालों से बातचीत करिए, अपने परिवार वालों, माता पिता से बातचीत करिए और उन्हें बताइए कि हाँ, ये गेम ऐसे है, ये हमें धमका रहा है, या फिर अपने मोबाइल फ़ोन से वो गेम को आप हटा दीजिए। तो विश्व स्तर पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है ऑनलाइन गेमिंग का? हालांकि बहुत से इसके प्रभाव, बहुत सारे नुकसान हैं। कुछ नुकसान हमने आपको बता दिए हैं। व्यसन में वृद्धि हो रही है। दुनिया भर में 2.7 अरब से भी अधिक गेमर्स हैं, जो कि 2.3 गेमिंग का गंभीर रूप से शिकार हो चुके हैं, और ये पूरे विश्व भर में फैल रहा है, विकसित हो रहा है, जो कि बहुत ही खतरनाक है हमारे देश और विदेश के लिए। जो यूथ हैं उन पे नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। बच्चे किताब कापी से अपना मन हटा के, पढ़ाई लिखाई से अपना मन हटा के पूरी तरह ऑनलाइन गेम पे अपनी जो है मानसिक संतुलन को कर्जदार बना रहे हैं, और युवा पीढ़ी इसके खतरे में बहुत ही ज़्यादा आ रही है, जिससे कि अभी अभी गाज़ियाबाद का न्यूज़ आपको पता चला है। तो रेगुलेशन और जो कानून होता है वो भी इसका, जैसे कि चीन जैसे देश हैं, गेमिंग के घंटों को सीमित कर दिया है। भारत सरकार ने भी ऑनलाइन गेमिंग को रेगुलेट करने के लिए 2025 में बिल एक पेश किया था, जिसमें कि गेमिंग कंपनियों के लिए एक सख्त नियम आया था कि आप कोई भी ऐसी खतरनाक गेम ना निकालें जिससे कि बच्चे को नुकसानी हो, वित्तीय नुकसान हो। आत्महत्या के मामले भी बहुत ज़्यादा सामने आ रहे हैं। बच्चे गेम खेलते खेलते अपनी आत्महत्या तक कर ले रहे हैं। इतना वो दूसरी तरफ बैठा हुआ व्यक्ति उनको इतना मानसिक रूप से कमज़ोर कर दे रहा है कि बच्चे आत्महत्या करने की भी कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि गाज़ियाबाद के न्यूज़ में आपको पता चला कि 3 सगी बहनें ने अपनी आत्महत्या कर ली 9वीं मंजिल से कूद के। इसका निष्कर्ष क्या निकलता है कि ऑनलाइन गेमिंग मनोरंजन का एक जरिया हो सकता है। आप कुछ समय, कुछ दिन, हफ्ते, महीनों में एक बार आप गेम खेल सकते हैं यदि आपका मन ऊब गया हो, लेकिन उसको एक जरिया बना लेना, उस पर घंटों तक हमेशा उस पर गेम खेलते रहना, ये बहुत ही नुकसानदायक है, खासकर हमारे युवा जनरेशन के लिए। तो आप इससे बच के रहिए। इससे बहुत ही प्रभाव, वित्तीय नुकसान, खासकर माता पिता अपने बच्चे को खो दे रहे हैं, तो इन सब से बचिए। इसका निष्कर्ष यही निकलता है। और अपने जो जीवन है, जो रिश्ते हैं, माता पिता के रिश्ते, पिता भाई
बच्चे बहन इन सब के रिश्ते को बचा के रखिए, यही आपके भविष्य के लिए बेहतर होगा। धन्यवाद।